नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विषय सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए फाइनल फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए मैं आज 29/7/2021 को पहला वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। हम जिस पेपर पर बात करेंगे उसका नाम है अद्वैत वेदांत और अन्य वेदांत संप्रदाय, इनका एक तुलनात्मक अध्ययन। ये हमारा एक पेपर है। अद्वैत वेदांत और अन्य वेदांत संप्रदायों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि वेदांत से क्या तात्पर्य है। इसके लिए या इस निमित्त हमें भारतीय दर्शन के इतिहास पर थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि आप और हम ये सभी जानते हैं कि भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम जो साहित्य है वो वैदिक साहित्य है। और वैदिक साहित्य में या वेद कह लीजिए, वेदों में सामान्यतः एक साधारण इंसान के रूप में हम 4 वेदों को मानकर चलते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु हमें यहाँ पर ये जानकारी दुरुस्त करने की आवश्यकता है कि जो वेद है, वैदिक साहित्य है, वो इतना ही नहीं है। ये जो 4 हैं, इनका जो सही नामकरण यदि हमें करना हो तो हम कहेंगे ये 4 मंत्र संहिताएं हैं। और कालांतर में इन मंत्र संहिताओं के स्पष्टीकरण हेतु एवं वैदिक साहित्य को समृद्ध करने हेतु और अनेक साहित्यों की रचना की गई। उपवेद भी सामने आए, ब्राह्मण ग्रंथ सामने आए, आरण्यक ग्रंथ सामने आए, उपनिषद ग्रंथ सामने आए। तो जो 4 संहिताएं हैं, मंत्र संहिताएं हैं, उनसे लेकर उपनिषदों तक का तमाम साहित्य वेद साहित्य, वैदिक साहित्य में गिना जाता है। वेद का अर्थ है ज्ञान, सत्ता, लाभ, विचार आदि भी कहते हैं, लेकिन मूल अर्थ है ज्ञान। तो वेदों को अक्षय ज्ञान का भंडार कहा गया, यानी ऐसा ज्ञान का भंडार जो समाप्त नहीं होगा। और इसीलिए आज भी हम भारतीय परंपरा में ये देखते हैं कि कोई विद्वान यदि कोई बात करता है तो अपनी बात की प्रामाणिकता के लिए वो वेदों का सहारा लेता है। यद्यपि बहुत सारे दार्शनिक संप्रदाय ऐसे भी हुए जिन्होंने वेदों को महत्व नहीं दिया, वो एक अलग चर्चा है। इस आधार पर हम भारतीय दर्शन को आस्तिक और नास्तिक आदि 2 भागों में बांटते हैं। लेकिन वस्तुतः वेद संपूर्ण साहित्य के मार्गदर्शक है, विश्व के मार्गदर्शक हैं, और लगभग बहुत सारी जो मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं उन पर बहुत गूढ़तम अध्ययन वेदों में हमें दिखाई देता है। तो उपनिषदों तक आते आते जो साहित्य है वो सारा वेद साहित्य कहलाता है। और उपनिषद अंतिम भाग है, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, और इस नाते हम उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, गांठ बांध लेनी कि जो उपनिषद हैं वही वेदांत है। उपनिषदों की संख्या थोड़ी विवादित है, लेकिन 108 उपनिषद प्रामाणिक रूप से माने जाते हैं। और उन 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषदों पर
शंकराचार्य के भाष्य हैं। यद्यपि कुछ ग्रंथों में 12 उपनिषद बताए गए हैं, तो जो जिन ग्रंथों पर भाष्य हैं, जिन उपनिषदों पर भाष्य उपलब्ध हैं, वो उपनिषद प्रामाणिक मानी गई है। तो 11 या 12 ईस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, वृहदारण्यक, ये उन उपनिषदों के नाम हैं जिन पर हम देखते हैं कि शंकराचार्य ने अपने भाष्य लिखे, जो आज उपलब्ध भी है। यद्यपि अन्य 108 उपनिषदों के नाम भी उपलब्ध हो जाते हैं और वो भी किसी न किसी रूप में उपलब्ध हैं। तो वेदों का अंतिम भाग होने के नाते उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है, ये एक बात क्लियर है। अब इन उपनिषदों पर जिन जिन विद्वानों ने भाष्य लिखा और इनके तात्विक विवेचन को प्रस्तुत किया, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो विवेचन है वो अद्वैत वेदांत का है। यद्यपि अद्वैत वेदांत की जो सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है वो हमें शंकराचार्य के दर्शन में दिखाई देती है, लेकिन उसकी नींव हमें शंकराचार्य के जो गुरु जी हैं गोविंद पादाचार्य और उनके भी जो गुरु हैं गौड़ पादाचार्य आदि आदि के दर्शनों में दिखाई देती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्वानों ने अद्वैत वेदांत पर बात की, लेकिन वास्तविक अद्वैत वेदांत की जो अवधारणा है वो शंकराचार्य के दर्शन में ही दिखाई देती है। तो आज मैं फिलहाल इतनी ही बात करूंगा। कल हम पुनः इस बात को आगे लेंगे और सब ये जानने का प्रयास करेंगे कि शंकराचार्य का जीवन क्या था और किस प्रकार से उन्होंने दार्शनिक सिद्धांतों की प्रस्तुति दी और जगत में अपना नाम प्रसिद्ध किया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।